हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंडिंग एरर। राइट, एग्जांपल के लिए लेट्स से हम चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग हमारे पास एरर ऑब्जेक्ट है और हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो हम ये कैसे करेंगे? ठीक है, अभी बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम ट्राई करने वाले क्लास के साथ। तो लेट्स से मेरा क्लास है, ठीक है, और हम कुछ कस्टमाइज्ड एरर बनाना चाहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। लेट्स से मैं कह रहा क्लास डेटाबेस एरर, राइट, ऐसा करके, ठीक है, या क्लास कनेक्शन एरर, ठीक है, ये मैं से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल मेरी क्लास है और मेरा यहाँ कंस्ट्रक्टर, यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ किसको? एरर को। ठीक है, अब जब आप एक्सटेंड करेंगे, एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे न्यू कनेक्शन करूँ, ठीक है, न्यू कनेक्शन एरर, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? एरर आएगी, रिफ्रेश, रेफरेंस एरर मस्ट कॉल। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या एरर देखने को मिली? रेफरेंस एरर, राइट। और यहाँ पे दिख भी गया किस तरह के एरर होते हैं। यहाँ पे मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्ट इन डिराइव्ड क्लास। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है ना, कि जब भी आप यहाँ रिलेशन करते हो पेरेंट चाइल्ड का, तो पेरेंट वाले को सलाम मारना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली अभी कोई रिश्ता नहीं था, हमने रिश्ता बनाया एरर से, तो यहाँ पे एरर को ईगो है, बोलता है, ये कहता है कि भैया तुम मेरे को सलाम क्यों नहीं मारा, राइट। तो यहाँ पे हम सुपर यूज़ करके इसको प्रणाम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब आप ये करेंगे तो देखिए एरर चला गया। तो बस ये ईगो प्रॉब्लम है। एरर को जब आपने एक्सटेंड किया तो उसको लगता है मैं बड़ा हूँ, कोई मुझे इनहेरिट कर रहा है, राइट। तो सुपर करके मैं क्या करते हैं, एरर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ये एक डिफरेंट ये यूनिक और ये अलग क्या बोलते हैं प्रोसेस है, आपको करना पड़ता है। ठीक है, पहले आप इसके कंस्ट्रक्टर को चरण स्पर्श करेंगे, फिर आप नीचे दिस यूज़ कर पाएंगे, राइट। और ये कैसे होता है? सुपर। और सुपर हमें पता है बेसिकली सुपर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सुपर डॉट करके। तो बेसिकली मुझे क्या दिख रहा है? मैसेज है, नेम है, स्टैक है, राइट। और ये हमने क्या देखा है? ये तीन चीज़ें हमने, आप अगर देखोगे ना एरर के प्रोटोटाइप पे तो आपको दिखेगी, राइट। सो बेसिकली एरर का अगर मैं प्रोटोटाइप देखेंगे तो ये देखिए, नेम, मैसेज, राइट। और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या दिखेगी? ये देखिए स्टैक ट्रेस, और ये सारी चीज़ें दिखने वाली है ना। तो बेसिकली कैसा है कि ये तो ठीक है और ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख भी रही है। अब यहाँ पे कैसा कि ये चीज़ हम यहाँ पे सुपर कॉल करने वाले एज अ मेथड, ठीक है, यानी एज अ फंक्शन, ठीक है। और ये कॉल होगा तो इसकी कंस्ट्रक्ट इनिशियलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हम करते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दिस डॉट नेम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट नेम आप प्रिंट करोगे ना, तो क्या आएगा ये देखो। मैं अगर यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका इंस्टेंस बनाता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखता हूँ P1 या फिर E1 लिखता हूँ, एरर1, ठीक है। और यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग कर रहा E1 डॉट, मुझे क्या देखना है? मैसेज, ठीक है। सो बेसिकली रॉन्ग लिखा मैंने, E1 डॉट मैसेज, ठीक है, या फिर नेम। ये नेम देखते क्या आ रहा है अपने को। सो नेम में आपको एरर दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये जेनरिक नाम है। अब लेट्स से आपको उसको ओवरराइट करना है, तो दिस, ठीक है, और हम क्या करेंगे? एरर, राइट, सॉरी कहाँ गया, दिस डॉट एरर, ठीक है। और हम यहाँ पे बेसिकली एरर जो है, सॉरी दिस डॉट नेम, और हम क्या करेंगे? इसको ओवरराइट करके कहेंगे कनेक्शन एरर, राइट। ये अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रेश कनेक्शन एरर। हम यहाँ पे इस मैसेज को भी, हम चाहते हैं मैसेज को हम यहाँ से पास करें, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे? अ कनेक्शन एरर ऑकर्ड, ठीक है, ये मैं मैसेज पास करना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मैसेज, और मैंने इस मैसेज को पास कर दिया इसके सुपर को, यानी कि इसके जो मैसेज है डायरेक्टली ओवरराइट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल लॉग करूँगा, पेरेंट क्लास का मैसेज ओवरराइट होने के बाद अगर मैं देखूँगा तो मुझे क्या मिलेगी? एंड कनेक्शन एरर ऑकर्ड, राइट। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इन चीज़ों को। और अब मुझे आप क्या यूज़ करना है, अब देखिए आप कनेक्ट कर पाएंगे इसको बेसिकली, ठीक है। और मैं अगर चेक करूँ ना कंसोल E1, ठीक है, E1 इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, एरर, क्या आएगा? ट्रू, राइट।
ये इवन किसका इंस्टेंस है? एरर का। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है बेसिकली। ये इसका पिता है, इसका बच्चा है, इसका ये पिता है, ये फादर है, और इसका इंस्टेंस मतलब चाइल्ड है। तो बेसिकली इसका डीएनए या इसका खून इसमें रहेगा, राइट। तो सिंपल सा है। इवन किसका इंस्टेंस है? एरर का भी। अब कनेक्शन एरर का है, ट्रू बताना चाहिए, राइट, क्योंकि ये इसके दादाजी हैं, ये इसका पप्पा है, और ये खुद बेटा है, राइट। तो ये तो समझ में आ गया, ये दोनों एक ही हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है देखिए। अब मैं इसको कमेंट करूँगा एग्जाम्पल के लिए। लेट्स से इसको क्या करते हैं ना, इसको कनेक्शन एरर नहीं करते, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसको करते हैं वैलिडेशन एरर, थोड़ा ज़्यादा सेंस करेगा, राइट। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, वैलिडेशन एरर, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन ऐड, ठीक है। ऐड क्या लेगा? नंबर लेगा x, y। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा इफ़ टाइप ऑफ x, ठीक है। अगर देखिए, अगर नंबर रहेगा तो क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप ऑफ 3 तो क्या आएगा? नंबर। तो मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूँगा, और टाइप ऑफ ये अगर नंबर नहीं है, सॉरी, तो मैं क्या करूँगा? थ्रो कीवर्ड यूज़ करूँगा, फेंकना है मुझे, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाई किया था, न्यू कीवर्ड यूज़ करना है। और यहाँ पे मुझे वैलिडेशन एरर, ठीक है, ये यूज़ करना है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा? वैलिडेशन फेल्ड, ठीक है। अब यहाँ मैं जो मैसेज दूंगा ये आएगा। अगर सेम, अगर ऐसा रहा तो, अगर ये टाइप ऑफ एक्स भी और प्लस टाइप ऑफ वाई अगर दोनों में से कोई नहीं रहा तो, ठीक है। एल्स पार्ट में मैं क्या रिटर्न करूँगा? एक्स प्लस वाई। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कंसोल लॉग ऐड फंक्शन कॉल करूँगा कंसोल लॉग में, और 3,4 करूँगा, राइट। सो बेसिकली जैसे रिजल्ट आएगा मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ उसको बाहर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट आउटपुट इक्वल टू ये, ठीक है, और मैं आउटपुट प्रिंट कर रहा, राइट। क्लियर है। सो सिंपल है यहाँ तक। नॉर्मल मैंने क्या कस्टम वैलिडेशन एरर बनाया क्लास, और मैं इसके साथ यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखिए एरर नहीं दे रहा, 7 आ रहा है ना रिजल्ट, कोई एरर नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूँगा, लेट्स से यहाँ पे करूँगा 3, तो क्या आएगा? रिफ्रेश, वैलिडेशन एरर, राइट। सो मैंने एरर थ्रो कर दिया, है ना। अब ये एक अलग तरीका है, कैसे आप बेसिकली क्या, आप स्पेसिफिक वैलिडेशन स्पेसिफिक एक क्लास बना रहे हैं और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, और आप यहाँ से रन टाइम में, सॉरी यहाँ पे रन टाइम में आप कुछ भी एरर भेज सकते हैं, है ना। और नहीं तो आप यहाँ पे क्या मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमाइज्ड करके। जैसे कि यहाँ पे वैलिडेशन एरर है, आप रेफरेंस एरर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, राइट। सो ये एग्जांपल था, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे 3 वापस दूंगा तो एक काम करेगा, ये देखिए, राइट। सो यहाँ पे इसको मैं बोल रहा वैलिडेशन एरर। इसी तरह का आप बहुत चीज़ बना सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं चाहूँ तो इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं क्लास बना रहा, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि इसको भी एक्सटेंड करूँ, इसको यूज़ करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या देना चाहता हूँ, अगर लेट्स से मैं इसको दे रहा हूँ नंबर एरर, कोई जीरो नहीं पास करे, ठीक है। ये चीज़ ये क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा वैलिडेशन एरर को, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे क्या लेट्स से बाहर कंस्ट्रक्टर में कोई डेटा पास करेगा, लेट्स से मैं मैसेज कह रहा। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ? सुपर को कॉल करना पड़ेगा, राइट। और आप यहाँ पे मैसेज, है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? दिस थॉट नेम दे रहा। अब इस एरर का नाम देना है मुझे, ठीक है। 2 चीज़ पैरामीटर रहती है, नाम, मैसेज, और स्टैक भी रहता है। मैं यहाँ दे रहा नंबर एक्सेप्शन, यहाँ पे नंबर एक्सेप्शन, ठीक है, नंबर कैन नॉट बी ज़ीरो, राइट, ये देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, सिंपल है। और बेसिकली जो सुपर करके मैसेज पास कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इस क्लास के पास नेम है, मैसेज है, राइट। तो मैं मैसेज को वो राइट कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैसेज हम इधर से हार्ड कोड नहीं करना चाहते। शायद तो आप ऐसे भी कर सकते, दिस इज मैसेज इक्वल टू मैसेज, पर बात वही होगी ना, ऑलरेडी पेरेंट के पास मैसेज प्रॉपर्टी है, हम उसको यूज़ करना चाहते, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है, अब मैं यहाँ पर लेट्स से इसको यूज़ करना चाहता हूँ। अगर लेट्स से इफ़ और लगा रहा, अगर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसा है तो मैं थ्रो करूँगा न्यू एक्सेप्शन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा, नंबर एरर, राइट। ये मैं कस्टम, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है ना कितने रहते हैं, जैसे कि अभी अपने पास कितने सिंटेक्स
एरर है, राइट, एरर है, राइट, ये जेनरिक है, रेफरेंस एरर है, बहुत सारे। तो हम अपना खुद का बना रहे हैं, राइट, हम यहाँ खुद का बना रहे हैं। नंबर एरर, वैलिडेशन एरर, जो बनाना चाहते हो बना सकते हो आप। तो मैं यहाँ क्या ये पास कर दूँगा। यहाँ पे जो मैसेज है इसको, यहाँ पे नंबर एक्सेप्शन मैसेज देना है मुझे, मैंने कंप्लीट यहाँ पे नेम देना है और यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, ये एरर का नाम है, जो हमें एरर मिलती है ना अगर आप कुछ लिखते हो तो, जैसे कि ये एरर दिख रही है तो यहाँ पे वैलिडेशन एरर है। अगर लेट्स से ये कुछ लिखते हो फिर स्लैश लिख देते हो ऐसे, तो सिंटेक्स एरर आया ना, है ना। तो उसी तरह हमारा वैलिडेशन एरर आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट कैसा रहता है, नॉर्मल एरर आती है। अगर मैं न्यू एरर करूँ तो आपको क्या दिखती है, एरर, राइट। तो ये नेम है, अब ये नेम को हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे, ओवर राइट कर रहे हैं, राइट। तो हर एक एरर का हम अपना खुद का नाम दे रहे हैं और मैसेज ऑलरेडी इस पेरेंट में है, और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, एरर को, राइट। सो यहाँ पे मल्टी इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है। वैलिडेशन ने एरर को एक्सटेंड किया, नंबर ने वैलिडेशन को एक्सटेंड किया, और आप ऐसे करके बहुत कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, नंबर कैन नॉट बी ज़ीरो ये थ्रो करूँगा, ठीक है। अभी अगर मैं ज़ीरो देता हूँ किसी एक को तो क्या आएगा, ये देखिए, रिफ्रेश, नंबर एक्सेप्शन, नंबर कैन नॉट बी जीरो, राइट। तो मुझे प्रॉपर मिल रही है। अब यहाँ से प्रोग्राम सही हो गया ना। आप बेसिकली अगर आप एक फंक्शन बना रहे हो और आप चाहते हो कि कुछ भी हो तो मैं कंटिन्यू ना करके एरर बताऊँ क्या है, तो यहाँ पे आप एरर बता सकते हो। अब इसको हैंडल कैसे करना है देखिए। अब मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच यूज़ करूँगा यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए। तो ट्राई और यहाँ पे कैच, ठीक है। अब ट्राई कैच के अंदर यहाँ पे क्या अपने को एरर मिलती है, मैं इसको रखूँगा ट्राई में, ठीक है। इसको फॉर्मेट करता हूँ। सो बेसिकली ट्राई में मैंने क्या लिखा, ये, और ये एरर है मेरा, है ना। अब क्या है कि मुझे यहाँ पे एरर कैच करना। अभी के लिए अगर मैं एरर को प्रिंट करूँ स्ट्रिंग के साथ एरर का, तो क्या आएगा, ये देखिए, अब रेड नहीं आता, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन हैंडल कर लिया कैच यूज़ करके। अब यहाँ पे मैं एरर को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर एरर के ऊपर अगर मैं लेट्स से क्या क्या अवेलेबल है प्रॉपर्टी ये देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते, कंसोल डॉट dir करते हैं, ठीक है, और देखते हैं एरर में क्या है। अब रिफ्रेश, तो बेसिकली अपने को क्या मिल रहा है, नेम है, मैसेज है और स्टैक है, राइट। तो बेसिकली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ये अगर नेम मेरा ये आया तो ठीक है, तो इसके पास नेम है, तो मैं यहाँ पे इफ चेक लगाऊंगा। इफ़ एरर डॉट नेम अगर ये मेरा है तो मैं यहाँ पे क्या कंसोल लॉग करूँगा, हे यूज़र, ठीक है। और मुझे पता है कि बेसिकली नंबर ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। हे यूज़र प्लीज़ एंटर नंबर विच इज़ नॉट ज़ीरो, राइट। ऐसे मैं खुद का दे सकता हूँ। बेसिकली कैसा है, अगर आप बैकएंड पे रन कर रहे हैं, नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं, तो नोड जेएस तो क्या कंप्लीट आपका फंक्शन बता देगा, और बैकएंड का कोड है ना किसी को रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप हैकर्स को ट्रिक मिल जाती है, अच्छा इसके फंक्शन में ये चीज़ है वो चीज़ है। लेट्स से आप कुछ सीक्रेट डिजिट स्टोर कर रहे हो या डेटा स्टोर कर रहे हो वेरिएबल, वो भी दिख जाती है, राइट, स्टैक में, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखिए एक्सेप्शन, ये ऐड, ओके मुझे पता चल गया इसमें ऐड मेथड है, ये मेथड है। तो लेट्स से कुछ सीक्रेट चीज़ है वो भी पता चल जाएगा। इसलिए क्या यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम खुद का, अगर कोई भी एरर आ रही है ना इधर से, तो हम खुद का एरर इधर कैच कर रहे हैं और खुद चेक कर रहे हैं और हम अपना कस्टम एरर दे रहे हैं। तो बेसिकली हमने एरर यहाँ पे हैंडल किया कैच ब्लॉक में, लेकिन हम यहाँ पे यूज़र को बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं ताकि उसको कुछ डाउट ना हो कि बेसिकली उसने क्या एरर किया। एक बेसिक सॉफ्टवेयर अगर आप लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या रहती है कि यूज़र ने क्या एरर किया उसको कंप्लीट बता देना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स से मेरा अगर वैलिडेशन आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या, अगर वैलिडेशन है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा कि हे यूज़र, ठीक है, प्लीज़ एंटर क्या, प्लीज़ एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। इस केस में हमारा क्या रहना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू। सो स्पेलिंग 420, ओके। अब देखिए कितना मस्त काम करेगा, रिफ्रेश। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंसोल लॉग एरर नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट मैसेज मिल रही है, हे यूज़र प्लीज़ एंटर विच इज़ नॉट जीरो, राइट।
सो बेसिकली इसका मतलब मैंने क्या 0 पास किया, समझ में आ गया। अब लेट्स से मैं गलती से स्ट्रिंग पास कर दिया 4,4, मुझे पता नहीं चला। हे यूज़र प्लीज़ एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, राइट। और मैं 0 पास करता हूँ तो क्या, रिफ्रेश, हे यूज़र प्लीज़ एंटर नंबर विच इज़ नॉट 0, राइट। सो कितने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं ना। तो बेसिकली आपने क्या किया, इस वैलिडेशन एरर को इस एरर को एक्सटेंड करके हमने खुद के क्लास क्रिएट किए, कस्टम एरर बनाया, और हम उस एरर को यूज़ करके हमने क्या किया, एक अच्छा सा ऐड फंक्शन बनाया जहाँ पे हम बेसिकली आप उस एरर को थ्रो कर रहे हो और यहाँ ट्राई कैच में आप वहाँ पे बेसिक एक जो एरर दिखती है नॉर्मली वो यहाँ पे दिखा रहे हो जो यूज़र को फ्रेंडली लगे। सो यूज़र फ्रेंडली मैसेज देने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। अभी देखो अगर मैं इसको एरर को प्रिंट करूँ तो यूज़र फ्रेंडली मैसेज नहीं है, राइट। अगर मैं कंसोल लॉक करता एरर, राइट, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये आप समझ सकते हो, नंबर एक्सेप्शन नंबर, ये ठीक है, ये मैंने दिया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं रहता, आपको पता है ना एरर कैसे रहती है। अगर लेट से मैंने ऐसे लिखा या फिर कुछ डी या फिर मैंने स्लैश ऐसे लिख दिया, अब यहाँ पे तो लिख नहीं पा रहा, ठीक है, लेट्स से मैंने ये ऐसे लिख दिया, तो बेसिकली सिंटेक्स एरर, इनवैलिड इरेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, मैं तो यहाँ पे A+B लिखने वाला था, राइट। तो बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें हमेशा नहीं रहती है, कंफर्म नहीं हो पाते लोग कि बेसिकली वो क्या एरर है, राइट। श्योरिटी देने के लिए आप क्या, आपने खुद का एरर बनाया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो ना तो वो अपना एरर देगा, और वो अगर वो मॉड्यूल लेट से ऐसा एरर दे रहा है जो आप नहीं दिखाना चाहते यूज़र को, एंड यूज़र को, जिससे उसको पता चले, राइट। तो आप क्या करोगे, उसको एक्सटेंड करके आप खुद का एरर बना लोगे, राइट। और आप चाहे तो ऐसे हैंडल भी कर सकते हो एरर कैच में, उसका एरर चेक करके। सो बेसिकली अगर नंबर एक्सेप्शन आया, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा रेफरेंस एरर आता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ मुझे आया था रेफरेंस एरर, तो मैं खुद का मैसेज देता कि प्लीज़ चेक योर सिंटेक्स, सम ऑफ द सिंटेक्स आर रॉन्ग, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कितनी यूज़फुल है ये चीज़, राइट। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।